नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। आज के एपिसोड में आपको बहुत सारे समाधान मिलेंगे। तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब का। प्रोफेसर साहब, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, आज का एपिसोड हमारा पहले कई एपिसोड से ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं कि कौन सी रिंग में या कौन सी हमारे हाथ में कौन सी रिंग धारण करनी चाहिए। राइट हैंड में धारण करनी चाहिए, लेफ्ट हैंड में धारण करनी चाहिए, या सूर्य की फिंगर में हमें स्टोन धारण करना चाहिए, या मिडल फिंगर में धारण करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के मन में यही सवाल चलता है। तो प्रोफेसर साहब, आप हमें आज समझाएं कि पहले तो स्टोनों का महत्व क्या है, ये कैसे वर्क करते हैं, और कौन सा स्टोन किसको पड़ता है। बहुत अच्छा शिफाली जी, आपने स्टोनों के ऊपर ज्ञान लेने की कोशिश की। हमें कौन सी रिंग में कौन सा स्टोन धारण करना चाहिए। पहली बात तो ये है, अगर ज़रूरत है तब धारण करना चाहिए, ऐसे धारण नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर ज़रूरत है, मैं आप सबको ये समझाऊंगा कि स्टोन क्यों डाले जाते हैं, ये भी समझाऊंगा इस फिंगर में ही क्यों डाले जाते हैं। ज़्यादातर लोगों ने गलत फिंगर में स्टोन डाले होते हैं, ये मैं सब कुछ आपको नॉलेज दूंगा। सबसे पहले ये जानिए, स्टोन एक चुंबक है। जैसे कि पुराने ज़माने में जब हम टीवी घर में लेके आते थे, मुझे अभी तक याद है, जब मैं 5-6 साल का था तो मैं घर पे रोने लगा, पापा जी मेरे को टीवी चाहिए, लोगों के घर में हमें देखने जाना पड़ता है। तो मेरे फादर साहब, हमारा ट्रांसपोर्ट का काम था, तो मेरे फादर साहब दिल्ली जाने वाले थे गाड़ी लेकर, तो उन्होंने मेरे को टीवी लेके दिया था शटर वाला। उसमें शटर लगता था, ऐसे 4 टांगे खड़ी होती थी, वो टीवी लेकर दिया था। तो वो जाते समय लेट हो रहे थे, ऊपर एंटीना लगा गए थे और तार एंटीने की डी बनी होती, ऐसे डी बनी होती, वो वायर नीचे आती थी और टीवी के पीछे लगती थी, टीवी चलता था। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। तो जब वो टीवी लगा के तो चले गए, आप तो दिल्ली चले गए, तो पीछे से टीवी चलाना, हम एंटीना घुमाते रहे, शू शू की आवाज़। बीबीसी चैनल चल रहा था कुछ, एक पाकिस्तानी चैनल कुछ और चलता था, एक डीडी दूरदर्शन चलते थे। ऐसे चैनल चलते थे, पहले की बात बताऊँ, एक आधा चैनल चलता था बड़ी मुश्किल से। तो जब वो उन्होंने लगा के तो चले गए, शू शू की आवाज़ है, साहब चले ना, तो हम तो परेशान हो गए। पापा टीवी लेकर चले गए तो चले है नहीं, 4-5 दिन बाद वापस आए। फिर उन्होंने एक बॉक्स लेके दिया जिसको बोलते थे बूस्टर। बहुत ध्यान से सुनिए, स्टोनों के बीच में एक कहानी है और बहुत अच्छे ढंग से समझा रहा हूँ मैं। वो फिर एक बॉक्स लेके आए जो टीवी के ऊपर लगाते हैं, उसको बोला जाता है बूस्टर। वो तार जब आती थी बूस्टर के बीच लगाई जाती थी, बूस्टर की तार टीवी के बीच में लगाई जाती थी। तो जब बूस्टर को घुमाया जाता था, टीवी बिल्कुल क्लियर चलने लगा था। बहुत ध्यान सुनिए, टीवी बिल्कुल क्लियर चलने लगा था। तो ये फिर बूस्टर का काम करते हैं। जितने भी स्टोन होते, चुंबक होती है ये। जैसे कि मान लीजिए आपका सूर्य खराब है और सूर्य आपका बहुत अच्छा फल देने वाला है, पंचम घर का मालिक है या लग्न का मालिक है, और वो फल नहीं दे रहा, आपकी सेहत खराब है, तो आपको मानिक स्टोन धारण करता है। मानिक हार्ट की फिंगर ये होती है। जितनी लेडीज़ होती है, लेडीज़ के लेफ्ट में और जेंट्स के राइट में, और जो लेडीज़ वर्क करती हैं उनको भी राइट में ही डलता है, क्योंकि वो राइट हैंड घर का बन जाती हैं जो लेडीज़ वर्क करती हैं। बहुत ध्यान सुनिए, क्या हुआ कि जितने भी स्टोन होते हैं, अगर आपका सूर्यदेव खराब है, सूर्यदेव खराब कैसे होता, कोई भी सूर्य खराब नहीं होता, पहले तो ये जानिए। आपकी कुंडली में खराब होते हैं कुछ ग्रह जो रेज नहीं पकड़ते, अच्छे ढंग से आपको फल नहीं दे पाते, तो वो फिर उसका बूस्टर लगाते हैं। पत्थर कौन सा सही होता है, जो ज़मीन से निकला हुआ हो। जो ट्रीटेड हीटेड पीस होते हैं वो कभी वर्क नहीं करते। तो जितने भी 90% स्टोन है ज़्यादातर हैंडमेड है, यानी कि इंसानों के बनाए हुए स्टोन हैं। पत्थर निकलता है वाइट कलर का, उसको येलो कलर किया जाता है, पुखराज बन जाता है, नीला कलर किया जाता है तो नीलम बन जाता है, रेड कलर किया जाता है तो मानिक बन जाता है। यानी कि ओरिजिनल। कुछ लोग कहते हैं सर्टिफिकेट दीजिए, और सर्टिफिकेट तो उसका आएगा, क्योंकि जो सफ़ायर है, जो एक पत्थर है वाइट कलर का, उसकी जो लेबोरेटरी टेस्ट आएगी, ये सफ़ायर है बिल्कुल सही है, सफ़ायर तो है सही है, लेकिन उसके ऊपर किया गया ट्रीटेड वो सही नहीं है, हीटेड वो सही नहीं है। क्योंकि बूस्टर तो आपने लगा दिया,
जो बूस्टर के बीच में पुर्जे डालने थे ना, वो पुर्जे है ही नहीं है, खाली बॉक्स है। अगर खाली बॉक्स है वो चलेगा कैसे? बहुत ध्यान सुनिए, वो चलेगा कैसे? इसलिए खाली बॉक्स कभी नहीं चलता। उसमें पुर्जे अगर होंगे, वायर डलेगी, ट्रांसफार्मर डलेगा, छोटा सा एक कार्ड होता है वो डलेगा, उसके बीच में लाइट आएगी तभी चलेगा। तो वो लाइट तभी आती है अगर कुदरती स्टोन, कुदरती पत्थर ज़मीन से निकला हुआ हो। तो पत्थर ओरिजिनल बहुत महंगे होते हैं, नहीं डालने चाहिए अगर पहुंच नहीं है तो। कुछ लोग पता क्या करते हैं, मैं जी ब्याज पे ले लेता हूं फिर स्टोन डालता हूं। ऐसे स्टोन कभी वर्क नहीं करते जो उधारी लेकर स्टोन डालते हैं। हाँ, राजा महाराजा स्टोन डाला करते थे, अमीर जितने भी हैं वो स्टोन डालते हैं। अब मेरे को मत बोलना मैं अमीर हूँ, मैं भी स्टोन डालता हूँ, मुझे बहुत शौक है। तो जितने भी अमीर बंदे हैं वो स्टोन डालते हैं, उनके ऊपर वर्क भी करते हैं, वो क्योंकि वो अमीर हैं, समर्था रखते हैं, ओरिजिनल स्टोन डालते हैं। तो आप क्या करते हो, बीच में जाला, बीच में रेशा, बीच में लाइनें, बीच में तड़कन होती है। तो हम कुछ बोलते थे ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जितना क्लियर स्टोन हो उतना अच्छा होता है। हाँ, क्लियर स्टोन में अगर बुलबुले आ जाए तो वो स्टोन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। स्टोनों के बारे में अच्छे ढंग से समझा रहा हूँ, लेकिन ओरिजिनल पत्थर डालना चाहिए। जैसे कि पन्ना में सबसे बढ़िया होता है जाम्बिया पन्ना, नीलम में सबसे बढ़िया होता है जम्मू की खान का नीलम जो बहुत कम मिलता है, और सलोनी का नीलम यानी कि सलोन का जो श्रीलंका से निकलता है, आजकल वो भी हिटेड ट्रीटेड आने लगे हैं। इसलिए जितनी भी लेडीज़ हैं जो घर में रहती हैं, अगर उनका कोई ग्रह वीक है तो वो लेफ़्ट में स्टोन डाल सकती हैं। जैसे कि लग्नेश वीक हो, पंचमेश वीक हो, पंचम घर औलाद का होता है तो वो हाथ में डाल सकती है, लेफ़्ट हाथ में। भाग्येश वीक हो यानी कि भाग्य उदय नहीं हो रहा, जिसके घर में औलाद नहीं हो रही, घर की वृद्धि नहीं हो रही, तो भाग्य का स्टोन स्त्री डाल सकती है। हमारे घर में दरिद्रता सार पूरी ज़िंदगी रही है, तो जब दरिद्रता रहती है तो भाग्य उदय कब होगा? हाँ, अगर पैसे हैं तो वो भाग्य रत्न डाल सकते हैं, लेकिन कर्जे पे लेकर नहीं डालने। ओरिजिनल स्टोन बहुत कॉस्टली होते हैं, इन झंझटों में मत पड़िए। जब भी आपके पास पैसे हों ओरिजिनल स्टोन डालिए, वो भी किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से लेकर। देखिए, ये बुध की उंगली है। बुध की उंगली क्यों बोला जाता है? क्योंकि बुध की लाइन यहाँ पे होती है। ये सूर्य की उंगली है, हार्ट, क्योंकि मानक इसमें डलता है, पन्ना इसमें डलता है। बहुत ध्यान सुनिए, पन्ना इसमें डलता है, मानक इसमें डलता है, मानक रूबी जिसे बोलते हैं, क्योंकि हार्ट की लाइन होती है, सूर्य की लाइन यहाँ से निकलती है। ये शनि की उंगली है बड़े वाली, क्योंकि शनि की लाइन सीधी भाग्य रेखा से जब मिलती है तो ऐसे बंदे तपस्वी होते हैं, कभी पैसे की कमी नहीं आती। कहीं भी बैठ जाएं उसके पास पैसे की कमी रहती ही नहीं है। कोई भी काम करे सिरे चढ़ता है, जिसकी शनि की फिंगर के साथ भाग्य की रेखा मिल जाती है। तो वो शनि की फिंगर यानी कि नीलम हम इस उंगली में डालते हैं। ये गुरु की उंगली, गुरु की उंगली क्यों बोला जाता है भाई? क्योंकि यहाँ पे गुरु की लाइन होती है, बृहस्पति की लाइन, क्योंकि जो आपकी आयु लाइन के साथ मिलती है, जो आपके भाग्यों को चमकाती है। आपका भाग्य तभी चलता, कहते स्त्री अगर सुंदर हो, स्त्री अगर भाग्यशाली हो, लक्ष्मी हो, तो भाग्य उदय होता है। वो कैसे? जब आपकी आयु की लाइन बृहस्पति के साथ टच करती है तो भाग्य उदय होता है। इसलिए ये फर्स्ट फिंगर बृहस्पति की होती है। जो देव जाति वाले होते हैं, यानी कि मेष लगन वाले और कर्क लगन वाले और सिंह लगन वाले और वृश्चिक लगन वाले और धनु लगन वाले और मीन लगन वाले, ये देव जाति के लोग होते हैं, तो इनको पुखराज डलता है। कुछ राक्षस जाति के लोग होते हैं, जैसे कि मैं भी राक्षस जाति इन द सेंस ऐसे है कि जो देव जातियों से राशियाँ उल्ट होती हैं, जैसे कि वृष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि और तुला राशि, और तुला राशि के साथ मकर राशि और कुंभ राशि। ये खाली शल्ला डाल सकते हैं, और दूसरे देव जाति वाले क्या डालते हैं? पुखराज डाल सकते हैं। तो ऐसे मैंने खाली शल्ला डाल रखा है, प्योर गोल्ड का, बिना जोड़ का। वो देव जाति वाले ना डाले, देव जाति वाले सिर्फ स्टोन डाले जिसको ज़रूरत है, जिसको नहीं ज़रूरत नहीं डालना करना चाहिए। बहुत कॉस्टली होते हैं। आप जितने
तिड़के हुए जितने भी लाइनों वाले पीस डालोगे वो दोष लगता है, नुकसान होता है। बिल्कुल क्लियर स्टोन डालिए। जिन्होंने स्टोन डाले हुए, किन लोगों ने उन्होंने वहम डाल रखा है कि ये स्टोन अब जी इसको उतारना नहीं है, ऐसा कोई वहम नहीं है। जितने भी स्टोन वर्क करते हैं वो सिर्फ दिन में वर्क करते हैं, रात को वर्क नहीं करते। जब बिजली लगाओगे, जब उसके तार लगाओगे, बूस्टर तभी तो चलेगा। जब बिजली की तार दोगे तो बूस्टर कैसे चलेगा भाई, टीवी कैसे चलेगा। इसलिए बिजली सिर्फ सूर्य देव से आती है। सूर्य देव की किरण आपके इधर भीतर जाती है, स्टोन के भीतर से आती है, तो तभी वर्क करता है। इसलिए ये सिर्फ रात को वर्क नहीं करते। रात को ऐसे उतारिए और सुबह उठते अपने देखा कितनी मैल फंसी हुई है, दांतों वाला ब्रश नया लीजिए, उसके भीतर मारिए और जितना क्लियर साफ रखोगे उतना ज़्यादा वर्क करेगा। इसको निकाल दिया कीजिए, उंगली को गलने मत दीजिए। उंगली गल जाती, देखिए मेरी उंगली गली हुई है, बिल्कुल भी नहीं, निशान तक भी नहीं है, क्योंकि मैं हर रोज़ रात को उतारता हूँ। वहमों भरमों से बाहर निकलिए। ये साइंटिफिक रीज़न है। जो धरती से निकला हुआ स्टोन वो ओरिजिनल होता है, जो ट्रीटेड हीटेड होते हैं वो ओरिजिनल नहीं होते। 95% छोड़ो 99% अब नकली स्टोन आने लगे हैं। वहमों भरमों में मत पड़िए। जो डलता है तभी डालिए, नहीं तो नहीं डालना अपने। मैं आपको हर बात का जवाब दूंगा। जैसे जैसे शेफाली जी मेरे से क्वेश्चन पूछते रहेंगे वैसे वैसे मैं जवाब देता रहूँगा। प्रोफेसर, अभी आपने हमें बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि जो नीलम है इस फिंगर में, मिडिल फिंगर में पहनना चाहिए, पुखराज जो है फर्स्ट फिंगर में पहनना चाहिए, पन्ना या फिर जो मानिक स्टोन है वो हमें सूर्य के फिंगर में पहनना चाहिए। तो प्रोफेसर, बात आती है कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि उप्पल स्टोन या फिर मरीन स्टोन अगर शादी के रिलेटेड पहन रहे हैं तो किस फिंगर में धारण करना चाहिए, या फिर खुशियों के लिए, बिजनेस के लिए पहन रहे हैं तो किस फिंगर में धारण करना चाहिए। शेफाली जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आज स्टोनों के ऊपर बात चल रही है हमारी। वैसे मैंने स्टोनों के ऊपर बहुत एपिसोड किए हुए हैं। जी। जो उप्पल होता है खुशियों का कारका होता है, मरीन होता है खुशियों के साथ साथ आपको आपका बहाव को बढ़ाता है। बहाव मतलब पानी के बहाव को, आपके दायरे को खड़ा करता है। यानी कि जो कहता है मैं अकेला रहता हूँ उसका दायरा बढ़ाता है। तो इसलिए उसको हमेशा जो मरीन होता है लेफ़्ट हाथ की फर्स्ट फिंगर में पहन सकते हैं, सूर्य की फिंगर में पहन सकते हैं और बीच की मिडिल फिंगर में पहन सकते हैं। जो उप्पल होता है ऐसे ही उप्पल नेपच्यून जो होता है हमारा ग्रह, उसका भी कारका होता है, उसमें पेट्रोलियम होता है बीच में, उसको भी बड़ी फिंगर में हम डाल कर सकते हैं। और बड़ी फिंगर शनि की होती है क्योंकि उसमें स्पॉट होते हैं, शुक्र का कारका माना जाता है। उसको गुरु की लेफ़्ट फिंगर में भी धारण कर सकते हैं, जैसे कि मैंने धारण किया हुआ है। तो चलो ये तो मैंने फिंगर के बारे में और स्टोनों के बारे में बहुत बारीकी से बताया। शेफाली जी हम कुदरत में बैठे हुए हैं। आज हमने सोचा ऑफिस की छुट्टी करते हैं और एपिसोड बाहर जाकर करते हैं। हमने कुदरत में एपिसोड किया है कि कुदरती हमारी लाइट है, कुदरत में खड़े हुए हैं और गर्मी बढ़ रही है, सूर्य की रेज़ हमारे सीधा माथे के ऊपर आ रही है। कोशिश हम यही करते हैं कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम कठिन से कठिन कार्य करें ताकि आपको वीडियो अच्छी लगे और जो बातें हमारे भीतर होती हैं वो आपको सामने लेकर आएँ। कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे आपका मन दुखे। अगर हमसे कोई शब्द निकल जाता है तो उसे क्षमा मांगते हैं हम पहले से ही, लेकिन कोशिश करते हैं कि आपके लिए ऐसी बातें ढूंढें, आपके लिए ऐसी बातें लेकर आएँ जिससे आपका फ़ायदा हो। भटकिए मत, कभी भी इधर उधर मत भगिए। जो आपके भीतर शक्ति है वो पहले से ही पहचान लेती है कौन इंसान गलत है और कौन इंसान सही है। कुंडली एक ऐसा शास्त्र है, गूढ़ ज्ञान है जो किसी के पास नहीं है। आपके भीतर ही सभी शास्त्र छुपे हुए हैं, आपके भीतर ही सभी ग्रह हैं और सभी ज्ञान की बातें आपके भीतर ही हैं। अगर मैं बात करूं इस पेड़ की, पौधों की, इस ग्रास की, घास की और अपनी मेढक की, कुत्ते की, बंदर की और कितने जानवरों की, लाखों करोड़ों जानवरों की बात करूं तो बहुत ध्यान से सुनिए, बीच में वनस्पति, वो सभी हम एक ही मिट्टी से और एक ही सिल्ली जीव से पैदा हुए हैं। हमारा डीएनए सेम आएगा तकरीबन अगर जड़ तक की जाने की कोशिश करोगे। जितनी गैलेक्सी में ग्रह नक्षत्र हैं, आपकी नाभि में, नाभि के नीचे 4 उंगल, यही गैलेक्सी बीच में बनी हुई है, ग्रह नक्षत्र बीच में है। मैं आपको कोशिश करूंगा बहुत बारीकी समझाऊं कि गैलेक्सी में हमारा सूर्य कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है, ग्रह नक्षत्र कहाँ है। ये जो गैलेक्सी आप बोलते हो ना, कहने में आसान है कि गैलेक्सी है,
इस गैलेक्सी में हज़ारों पृथ्वी हैं, हज़ारों ग्रह नक्षत्र हैं। हम तो एक पृथ्वी के बारे में जान नहीं पाए, लेकिन हज़ारों की बात करते हैं। आकाश में क्या है, ये तन चांद तारे तारे कहाँ है। अगर चांद की बात करें तो चांद ही हमारी पृथ्वी में एक दिखाई देता है। अगर मैं गुरु ग्रह की बात करूं तो हज़ारों चांद हैं उसमें। बड़े बड़े जैसे चांद हैं वो 4 चांद गुरु ग्रह के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और जो गुरु ग्रह के छोटे छोटे चांद घूम रहे हैं वो हज़ारों की तादाद में हैं। हाँ, 100 की तादाद में होंगे, क्योंकि छोटे छोटे चांद गुरु ग्रह के इर्द गिर्द भी घूम रहे हैं। ऐसे मंगल की ग्रेविटी या मंगल के इर्द गिर्द भी कोई पत्थर घूम रहे हैं। ऐसे पृथ्वी की ग्रेविटी या पृथ्वी अपने खींच रखती है, चंद्रमा को इधर उधर घुमाती है। ऐसे सूर्य की ग्रेविटी है, जो जितने भी सूर्य की पकड़ में जितने भी ग्रह आते हैं वो सूर्य के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ऐसे गैलेक्सी की ग्रेविटी है, गैलेक्सी जिसको घुमा रही है, बीच में सूर्य को, बीच में सभी ग्रहों को, हज़ारों ग्रहों को बीच में घुमा रही है। ऐसे ही है। तो ये जो ग्रेविटी होती है यही स्टोन होते हैं। स्टोन भी यही काम करते हैं। जो आपके भीतर ग्रह वीक होता है, उसकी जो ऊपर से रेज निकल रही होती है, उसकी पहुंच रही होती है, उसको खींच के आपकी उंगली तक लेकर आते हैं। आपके भीतर वो लाइन पैदा करते हैं उस कलर की। तो बहुत बारीकी स्टडी है, उसे कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता था। जब हम भगवान का नाम लेते हैं और भगवान से अरदास करते हैं दूसरों का भला हो, तभी भला होता है, ऐसे भला बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, अगर सच्चे दिल से आप ज्योतिष करते हो तो ज्योतिष के बारे में बारीकी में जानते हो। तो यही मैं चाहता हूँ कि दूसरों का अगर भला करते तो ज्ञान की बातें भीतर के भीतर अपने आप ही आने शुरू हो जाती हैं। जैसा कि मैं आपके सामने बोलता हूँ, बहुत डीपली है, इसको जानना बहुत मुश्किल है। कोशिश करते हैं, मेरे को जितना आता है मैं आप सबको वो बातें बताता हूँ। जी प्रोफेसर साहब, आपने गैलेक्सी की बातें कर दी, गैलेक्सी के साथ इसे जोड़ दिया, लेकिन जाते जाते मेरा एक और सवाल रह गया प्रोफेसर साहब। शुक्र ग्रह पर भी जो है हरी गैसें हैं, थोड़ा सा ज्ञान आपसे ही ले रही हूँ। लेकिन प्रोफेसर साहब, बहुत सारे लोग जो है बहुत शौकीन हैं स्टोन धारण करने के, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैंने डायमंड ही पहनना है। कितने सेंट का डायमंड जो है लेडीज़ को पहनना चाहिए, कितने सेंट का डायमंड जो है जेंट्स को पहनना चाहिए? शेफाली जी, तकरीबन मान के चलो 1 कैरेट का जो डायमंड होता है वही वर्क करता है। जो 1 कैरेट के नीचे डायमंड होता है वो वर्क नहीं करते। लोगों का मानना है कि लोग कहते हैं छोटे छोटे डायमंड, जैसे कि ये रिंग में छोटे छोटे डायमंड लगे हुए हैं, ये वर्क नहीं करते। ये सिर्फ आपकी शोभा बढ़ाते हैं, वर्क नहीं करते। वर्क करता है ये जो 1.5 कैरेट का 2 कैरेट का मैंने डायमंड पहन रखा है, ये वर्क करता है, ये वर्क करता है। तो इसलिए आप देखिए, अगर 1 कैरेट से कम डायमंड है वो कभी वर्क नहीं करता। तो आप मत इन चक्करों में पड़िए। आप आधे 50 सेंट का, 60 सेंट का, 70 सेंट का, 80 सेंट का डायमंड ले लेते हो। एक तो 50-60 हज़ार रुपया, लाख रुपया लगाते हो, ऊपर से वर्क भी नहीं करता। तो इन चक्करों में मत पड़िए, कभी मत पड़िए। पहले कामयाब होना है तो अगर शुक्र का जानते हो, शुक्र ग्रह के बारे में अगर बता दूँ आप हैरान हो जाओगे। शुक्र ग्रह में एक ऐसी गैसें चल रही हैं जो बंदे को बदबू भी देती हैं और मार भी देती हैं। गैसों का गोला है शुक्र ग्रह, गैसें हैं उसके ऊपर। तो तभी तो हम शुक्र ग्रह किस चीज़ का कार का हम कहते हैं ना, गुप्त अंग जैसे मंगल का है तो उसकी 4 उंगली ऊपर गैसें ही गैसें हमारे यहाँ पे नाभि के नीचे। ये तुला राशि है, गैसों से भरी हुई है। तो इसलिए मत जानिए, शुक्र जिसका खराब होता है उसकी ज़िंदगी में जहर भर जाता है भाई। बहुत सारी बातें ग्रहों के बारे में बहुत डीपली समझाऊंगा आपको। अभी आपको नहीं बताया मैंने किसी भी एपिसोड के बारे में। चलो वादा करता हूं मैं कुछ ऐसा एपिसोड बनाऊंगा जिसमें सिर्फ सूर्य के बारे में बताऊं कि सूर्य ऐसा गोला क्यों बना, वो आपके ऊपर क्या असर करता है और कैसे असर करता है। तो गुरु ग्रह पीला ही क्यों दिखाई देता है, ये बहुत बड़ा रहस्य है। इसको भी मैं बताऊँगा आप सबको। बहुत सारी बातें हैं, जैसे जैसे हमारे साथ जुड़े रहोगे तो आपको बहुत सारी बातों का पता चलेगा। जी प्रोफेसर साहब, आज आपने स्टोनों के बारे में हमें बताया, यूनिवर्स के बारे में बताया। कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, इसलिए ज्ञान का भंडार जो है आपको सीक्रेट ऑफ योर लाइफ चैनल में ही मिलेगा। ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम जल्द ही अगले एपिसोड में आपको मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।